दोस्तों, ब्रेन रूल बुक में जॉन मदीना जो कि एक फेमस मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कर रही है। जॉन ने इस बुक में 12 इंपॉर्टेंट रूल्स बताए हैं, जिससे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट या बिजनेसमैन या कोई एंटरप्रेन्योर। इन 12 प्रिंसिपल को फॉलो करके आप अपने ब्रेन की पावर और प्रोडक्टिविटी को 90% तक बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप वो 12 रूल्स जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज। हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट 8-8 घंटे कंप्यूटर चला के या घर पे बैठ के टीवी देखने से नहीं हुआ। हम ह्यूमंस का ब्रेन डेवलप हुआ है पैदल चलने से। एक एवरेज ह्यूमन एंशियंट टाइम में 10 से 20 किलोमीटर चलता था। अभी के मुकाबले ज़्यादा एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करता था। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है, और जितने भी ब्रेन में अनवांटेड टॉक्सिक होते हैं वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और हमारी बॉडी फूड से एनर्जी को अच्छे से अब्जॉर्ब करती है, जिससे कि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है। हमारी बॉडी नई नई ब्लड वेसल बनाती है, और हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई अच्छे से होती है। इन सब का फ़ायदा डायरेक्टली हमारे ब्रेन को होता है। तो हमें डेली एटलीस्ट 30 टू 45 मिनट्स कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाकर ही पसीना बहाएं। आप सिंपली पार्क में रनिंग करके अपने आप को फिट रख सकते हैं, या साइकिलिंग करके या स्विमिंग करके। रूल नंबर 2, सर्वाइवल। हमारा ब्रेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमें ज़िंदा रखता है। हम ह्यूमंस इसलिए ज़िंदा रह पाए क्योंकि हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना जानते थे, एक दूसरे के प्रॉब्लम में साथ देते थे, टीम बनाना जानते थे। ऑथर कहते हैं कि ह्यूमंस इसलिए सरवाइव कर पाए क्योंकि हम ह्यूमंस एक दूसरे को समझते हैं। जंगल में भी यही स्ट्रेटजी ने ह्यूमंस को जिंदा रखा। इवन आज के टाइम में भी हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, कंपनीज में, ऑफिस में, स्कूल में, हर जगह। इसलिए ह्यूमन दूसरे स्पीसीज से आगे बढ़ पाए। रूल नंबर 3, वायरिंग। हम सब लोगों के ब्रेन की वायरिंग अलग अलग है। जो भी आप करते हो, जो भी आप सोचते हो, आपका ब्रेन बाकी लोगों से अलग है। पहले रिसर्चर्स ये मानते थे कि इंटेलिजेंस की 7 कैटेगरी होती हैं, लेकिन एक स्टडी में ये पाया गया कि इंटेलिजेंस की 700 कैटेगरी से भी ज़्यादा हो सकती हैं। इससे ये प्रूव होता है कि हर इंसान का ब्रेन अलग अलग तरह से वायर्ड है। हर कोई डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। हर किसी के ब्रेन में एक ही इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह से स्टोर होती है। यहाँ तक कि ट्विन्स मतलब जुड़वा लोगों के ब्रेन भी अलग अलग तरह से वायर्ड रहते हैं। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इसे आज तक नहीं समझ पाया, और सबको एक तरह से ही पढ़ाया जाता है। इसको और इजीली से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि 5th क्लास में 40 बच्चे हैं। इनमें से कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। उसी तरह उनके ब्रेन भी डिफरेंट हैं। वो सब बच्चे 10 साल के तो हैं, लेकिन किसी के ब्रेन में कुछ एरियाज डेवलप हैं, तो किसी के ब्रेन में कुछ दूसरे एरियाज डेवलप हैं, और किसी के कुछ कम डेवलप हैं। पर हर बच्चे को पर हर बच्चा स्पेशल है, यूनिक है। सब बच्चे में अलग अलग टैलेंट है, लेकिन सबको एक ही तरह पढ़ाया जाता है, जैसे कि सबका ब्रेन एक जैसा ही है और सब इक्वल हैं। रूल नंबर 4, अटेंशन। हमारा ब्रेन बोरिंग चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके ब्रेन में लाखों न्यूरॉन्स आपका ध्यान इस वीडियो से हटाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही कामयाब हो पाते हैं, और कुछ पे तो आपका ध्यान ही नहीं जाता। क्या अभी आप अपने पैर को फील कर पा रहे हो? जब तक मैंने ये बात नहीं बोली थी तब तक आपका पूरा अटेंशन वीडियो देखने में था। आप ये वीडियो देखते-देखते अपना पैर तो हिला सकते हो, लेकिन जब बात आती है मुश्किल कामों की, तब आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। ड्राइव करते वक्त फ़ोन पे बात करना शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसा है, क्योंकि जब हम अपना फ़ोकस एक काम से हटाकर दूसरे काम पे लाते हैं तो उसमें माइक्रो सेकंड्स का टाइम लगता है, जिससे कि हमारे ब्रेन को मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ड्राइव करते समय फ़ोन पे बात करने वाले लोग कुछ सेकंड बाद में ब्रेक लगाते हैं, और उससे एक्सीडेंट भी होता है।
लेकिन आज के टाइम में स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज़ में आपने ध्यान दिया होगा कि लोग हर जगह मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। एक ही टाइम पे लोग ईमेल्स भेज रहे हैं और फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं। रिसर्च में ये पाया गया है कि मल्टीटास्किंग करने से एरर के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं और इससे प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। रूल नंबर 5, मेमोरी। कुछ भी याद करने के लिए उसे रिपीट करिए। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड टाइम तक ही याद रख सकती है। इसके लिए कुछ भी याद करने के लिए हमें उसे बार-बार रिपीट करना पड़ता है। जब भी हम अपने ब्रेन को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो उसे स्प्लिट करके याद रखता है और उस इंफॉर्मेशन में जितनी ज़्यादा डिटेल्स होती है, वो हमें उतने लंबे टाइम तक याद रहती है। रूल नंबर 6, स्लीप। अगर आपको लग रहा है कि आपके ब्रेन में बहुत अजीब थॉट्स या इमोशन आ रहे हैं, तो आप ये नोटिस करना कि कहीं आप देर रात तक तो जाग नहीं रहे हो। कुछ दिनों पहले मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा था। मेरे अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ऑफिस के प्रोजेक्ट की वजह से मैं लेट नाइट तक काम कर रहा था और मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट मेरे बिहेवियर पे पड़ रहा था। तो आप भी अगर सेम प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, तो इसका सॉल्यूशन है अच्छी नींद। आपको एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। रूल नंबर 7 है स्ट्रेस। स्ट्रेस में रहने वाले ब्रेन जल्दी कुछ भी नहीं सीख पाते या सही डिसीजन नहीं ले पाते। ऑथर बताते हैं कि हमारा ब्रेन सिर्फ 30 सेकंड तक स्ट्रेस झेल सकता है। ये लंबे समय तक स्ट्रेस को झेलने के लिए नहीं बना है। पहले के टाइम में या तो शेर आपको 30 सेकंड के अंदर खा जाता था या आप 30 सेकंड के अंदर जान बचा के भाग जाते थे। जो भी होता था वो सब 30 सेकंड के अंदर ही होता था। लेकिन आज के टाइम में हो सकता है कि वो तेज़ दाँतों वाला शेर आपका बॉस है, जो कि बहुत बुरा है और आपको हर रोज़ ढेर सारा स्ट्रेस झेलना पड़ता है। या आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही हो, तो हो सकता है वो तेज़ दाँतों वाला शेर आपका लाइफ पार्टनर ही है। अगर आप चाहते हो कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, तो आपकी पर्सनल लाइफ ठीक होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक ही दिमाग है और यही आपके साथ हमेशा रहता है, चाहे आप घर पे हो, चाहे काम पे। घर में होने वाले स्ट्रेस का असर आपके काम पे होगा और काम पे होने वाले स्ट्रेस का असर आपके घर पे होगा। रूल नंबर 8 है सेंसरी इंटीग्रेशन। हमारी जो भी 5 सेंस हैं, जैसे कि देखना, सुनना, टेस्ट करना, सूंघना, टच करना, ये सब साथ मिलके काम करने के लिए बने हैं। ऑथर बताते हैं कि हमें कुछ भी याद रखने के लिए एक सेंस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, तो उसे लंबे समय तक याद रखने के लिए एक परफ्यूम या सेंट पढ़ते समय अपने पास रखिए और बाद में आपको वो चीज़ याद करना हो कि आपने क्या पढ़ा था, तब आप उस परफ्यूम को सूंघिए, आपको सब याद आ जाएगा। रूल नंबर 9, विज़न। जब हम कुछ सुनते हैं तो वो 4 दिन बाद हमें सिर्फ 10% ही याद रहता है। लेकिन जब हम कुछ देखते हैं तो वो हमें 65% तक याद रहता है। ऑथर बताते हैं कि एंशिएंट टाइम में हमने सब कुछ देख के ही पहचाना है कि खतरा कहाँ पे है या खाना कहाँ पे मिलेगा। इमेजेस टेक्स्ट को रिप्लेस कर देती हैं क्योंकि हमारा ब्रेन टेक्स्ट में नहीं इमेजेस में सोचता है। आप एक पल के लिए ट्रेन के बारे में सोचिए। सोच लिया? आपके मन में ट्रेन की इमेज आई होगी, ना कि ट्रेन नाम का वर्ड आया होगा। हमारा ब्रेन इमेजेस में सोचता है, इसलिए हम इमेजेस से जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट रूल है जेंडर। मेल और फीमेल के ब्रेन अलग-अलग होते हैं। फीमेल के कंपैरिजन मेल में ज़्यादा सिज़ोफ्रेनिया होता है, जबकि फीमेल में मेल के कंपैरिजन एंजाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा होता है। लेकिन मेल में एंटी सोशल बिहेवियर ज़्यादा होता है और ज़्यादातर अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट मेल ही पाए जाते हैं। लेकिन भूख ना लगने की प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती हैं। एक रिसर्चर ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि स्ट्रेस के टाइम पे मेल्स के ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए मेल्स स्ट्रेस के सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। लेकिन जब फीमेल्स को स्ट्रेस होता है तो उनके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव रहता है, जिससे कि वो सिचुएशन के डिटेल्स को समझ पाती हैं। रूल नंबर 11, एक्सप्लोरेशन। हम ह्यूमंस नेचुरल एक्सप्लोरर हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि हमारा ब्रेन एक्सप्लोर करने के लिए ही बना है। एक्सप्लोरेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेबीज़। बेबीज़ हर चीज़ को बहुत क्यूरियोसिटी से देखते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। मतलब क्यूरियोसिटी हम में बचपन से ही होती है।
यही एक्सप्लोर करने का डिज़ायर हमारे अंदर हमेशा होता है, चाहे हम स्कूल में हों या अपने ऑफिस में। रूल नंबर 12, म्यूजिक। एक स्टडी में रिसर्चर ने स्कूल के बच्चों को वीक में 2 बार म्यूजिक लेसन देना स्टार्ट किया और फिर ये पाया कि बच्चों का न्यूरो आर्किटेक्चर चेंज होने लगा। बच्चों की राइटिंग स्किल इंप्रूव होने लगी और उन्हें वर्ड्स याद रखने में आसानी होने लगी। 10 साल के कम के बच्चे जो म्यूजिक की ट्रेनिंग ले रहे थे, उनकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी होने लगी और बच्चों का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होने लगा। उन बच्चों के कंपैरिजन जो म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ले रहे थे। तो दोस्तों ये थे ब्रेन के 12 रूल्स फ्रॉम द बुक ब्रेन रूल्स बाय जॉन मदीना से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट बुक समरी कौन सी देखनी है। अगर आप अपनी मेमोरी को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए ही है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से परचेस कर सकते हो। और अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं रहता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं ऐसे ही बुक समरीज बनाता रहता हूँ। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो ये वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।